हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहे हैं। ये समझा के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। समझ के आप ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। रट के कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो चलिए लेसन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये तो सब जानते हैं। दूसरा देखते हैं, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान हो, यह समीकरण है। तो हम जानते हैं कि समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित समीकरण उसे कहते हैं जिसमें बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ख आपका सही। तीसरा देखते हैं कौन असंतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण जिसमें बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होता है उसे हम संतुलित करते हैं। अगर दोनों और प्रत्येक परमाणु की संख्या समान नहीं रहेगा तो उसे हम असंतुलित कहते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इधर देखिए, बाएं तरफ H2 इधर भी H2 है, Cl2 इधर Cl2 है। इसमें देखते हैं ख में K2 Cl2 O3 3 दूनी 6, इधर O भी 3 दूनी 6। अब गो में देखते हैं Pb लेड का Pb 1 Pb इधर 1, ऑक्सीजन इधर 3 दूनी 6 2 2 4 1 3 दूनी 6 2 2 4 1 5, ऑक्सीजन इसमें 5 ही है। तो आपका ऑप्शन गो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संतुलित में दोनों और परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। देखते हैं Fe1 Fe इधर 1, Cl2 Cl3, तो ये असंतुलित है। ठीक, और सब देखते हैं, और सब मिला लेते हैं। ये NH4 N है 1 N1 1 2, इधर भी 2, H इधर 4 H 2 दूनी 4 O2 ये भी संतुलित है। Fe1 Fe2 O2 O3, तो खो इस तरह से आपका सही हो जाएगा। N इधर 2 है, N2 है, H4 है, O2 है और O2 है, तो खो आपका सही हो जाएगा। पाँचवा देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलो इसको हम कॉपी में समझाते हैं। तो 5 नंबर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हम CaCO3 बोलते हैं। इसको जब गर्म करेंगे, गर्म का साइन होता है त्रिभुज, तो CaCO3 को गर्म करने पर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO और CO2 प्राप्त हुआ। तो जब एक तत्व या परमाणु टूटकर 2 या 2 से अधिक बन जाए तो उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन घ आपका सही होगा। अगला देखते हैं, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कभी भी और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया हो तो वो आप समझ जाइएगा कि वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला देखते हैं 7वां, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 होता है। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड NaCl को मिलाने पर डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। मतलब कि विलयन से पृथक में से होता है अलग होना, अविलय में से जो घुलता नहीं है। तो पृथक होना, तो पृथक कोई ठोस चीज़ होता है। तो जब कोई ठोस चीज़ विलयन से अलग हो जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का परिभाषा आप लोगों को मालूम होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस के रूप में अलग हो जाए, विलयन से पृथक हो जाए, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो गो आपका 7वां का सही होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। याद रखिएगा, जितना भी फॉर्मूला हम समझा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, दोनों को मिलाने पे अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl और जल H2O बनता है। तो हमें मालूम है कि जब एक अम्ल को एक भस्म के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक लवण और जल बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक क्या बनता है, लवण और जल बनता है।
उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, लेकिन उभय विस्थापन अभिक्रिया हमारे ऑप्शन में नहीं है। देख सकते हैं आप, विस्थापन है लेकिन उभय विस्थापन नहीं है। उभय विस्थापन में भी अपने आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन में देखिए खो आपका आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ये उभय विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। तो आगे प्यारे बच्चों 9 पे आते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन से हैं, 9 में देखते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं इसमें, तो देखिए हम पहले से किए हुए हैं, आप देखिएगा। तो इसका जो ये ख नंबर ऑप्शन है उसको देखिए, आप समझा रहे हैं ZnO और C कार्बन। इसमें आप देखिए तो Zn में O इधर है, लेकिन राइट तरफ देखिए तो Zn से O हट गया है। तो Zn से O अगर हट गया है तो ऑक्सीजन को हटना और हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन को हटना और हाइड्रोजन का जुटना अवकरण अभिक्रिया होता है, जो आप लोग भली भांति जानते हैं। और इसमें देखिए कार्बन में ऑक्सीजन नहीं, लेकिन ऑक्सीजन आ गया, तो ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का घटना। तो ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ये इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये अवकरण अभिक्रिया। और जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए ऑप्शन में आपका खो सही हो जाएगा, बाकी ऐसा किसी में नहीं होगा। खुद 10 नंबर देखिए आप, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होते हैं। अब दोनों के बारे में पहले समझिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें ऊष्मा हमें बाहर से डालना पड़े, है ना। तो बाहर से डालने के लिए हम कोई भी चीज़ करते हैं, हमें मालूम है डालते मतलब कि वो अभिकारक उसे कहते हैं, और जो हमें उत्पाद के रूप में बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकारक को बाएं ओर लिखा जाता है। अगर बाएं ओर उष्मा लिखा रहेगा तो समझिए वो उष्माशोषी है, और दाएं ओर उष्मा लिखा रहेगा तो समझिए वो उष्माक्षेपी है। फिर से समझिए, अगर बाएं ओर उष्मा लिखा रहेगा तो उष्माशोषी है, और दाएं ओर लिखा रहेगा तो उष्माक्षेपी है। तो देखिए इसमें तो खो में देखिए बाएं और दाएं ओर लिखा है उष्मा, मतलब उष्मा नहीं लिखा है, उष्मा का ऐसा मात्रक लिखा है KCAL, मतलब कि किलो कैलोरी, जो उष्मा का SI मात्रक होता है। तो प्यारे बच्चों आपको इससे समझना है, CAL दायां तरफ लिखा है तो इसका मतलब ये उष्माक्षेपी। अगर यही चीज़ बाएं तरफ लिखा रहता तो वो उष्माक्षेपी हो जाता। तो समझ गए आप लोग, खो इसका आंसर होगा। 11 पे आते हैं। 11, 12 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इसको समझिए। इस पे 5-6 एग्जाम्पल बनाइए, है ना। हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम भी आपको क्वेश्चन भेज देंगे। इसमें कौन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक, और एक होता है अवकारक। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, अवकारक क्या होता है, आपको हम समझा रहे हैं। ऑक्सीकारक क्या होता है, तो ऑक्सीकारक क्या होता है आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। जैसे H2 और O2 है, तो इधर देखिए H2 में O जुड़ गया, तो H2 में O जुड़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया। तो जिस पदार्थ का, जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को हम अवकारक कहते हैं। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, अवकारक। अब देखिए ऑक्सीजन में आके हाइड्रोजन जुट गया, तो हाइड्रोजन का जुटना होता है अवकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन का कौन सी अभिक्रिया हो गया, अवकरण अभिक्रिया। तो जिस पदार्थ का अवकरण होता है वो पदार्थ ऑक्सीकारक कहता है। ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुटा तो ये अवकरण अभिक्रिया हुआ, तो ये जो हुआ, ये जिसमें हाइड्रोजन आ गया ये हो गया ऑक्सीकारक। तो मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा घो सही हो जाएगा। आगे ये और ऑक्सीकरण के बारे में, ऑक्सीकारक के बारे में आप समझा रहे हैं, जिसमें भी O लगा रहे हैं समझिए वो ऑक्सीकारक है। 12 नंबर देखिए, कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसका उल्टा अवकारक। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है वो पदार्थ अवकारक कहलाता है। जरा देखिए इसमें, जैसे C है और O2 है, तो C में O2 जुड़ गया, तो C में O2 जुड़ा तो ये कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो तो C हो गया अवकारक। क्या हो गया, अवकारक। देखिए S में O2 जुड़ गया तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीजन को जुटना ऑक्सीकरण करे तो किस में जुटा, S में, तो अब S हो गया अवकारक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें O लगा है तो ऑक्सीकारक हुआ, O लगा है ऑक्सीकारक होगा, O लगा है ऑक्सीकारक होगा, इसमें O नहीं लगा ये अवकारक होगा। ये आपका ट्रिक है, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि O लगा है ऑक्सीकारक, O लगा है ऑक्सीकारक, O लगा है ऑक्सीकारक, जिसमें O नहीं लगा रहेगा वो अवकारक होगा। मतलब अवकारक उसे कहते हैं जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण होता है, और
ऑक्सीकारक उसे कहते हैं जिस पदार्थ का अवकरण अभिक्रिया होता है। तो ठीक 12 नंबर समझ गए। अब 13 नंबर देखिए 2Cu+O2 समीकरण 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दो पदार्थ मिलके, दो तत्व मिलके एक बन रहा है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलके एक का निर्माण करें तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए आप संयोजन अभिक्रिया है नहीं है, तो एक ऑप्शन आपके पास एक और है, वो क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कार्बन में इधर देखिए कॉपर में ऑक्सीजन आके जुट गया, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभी हमने बताया है। तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये प्यारे बच्चों दोनों हो सकता है, संयोजन अभिक्रिया भी हो सकता है और ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन में कोई आपको एक ही देगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो शरीर में भोजन का पचना दो प्रकार की अभिक्रिया है, एक अपघटन अभिक्रिया, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। तो अपघटन होता है क्योंकि जब हम भोजन करते हैं उसका अपघटन होता है, वो टूटता है। और ऑक्सीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि हम भोजन को जो तोड़ते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं। बिना ऑक्सीजन के हम भोजन को नहीं तोड़ सकते, जो हम भोजन करते हैं उसको हम सही से अपघटन नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का भोजन पच नहीं सकता। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होगा और अपघटन अभिक्रिया भी होगा, कोई एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, लास्ट क्वेश्चन है। तो मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलता है, जब उसको बारते हैं तो उसमें आग निकलने लगता है, केरोसिन भी निकलता है, मेथेन गैस में भी कोयला में देखते हैं आपके उसमें गर्मी देगा, ताप देगा, लेकिन उसमें से कोई ज्वाला नहीं निकलता। इस तरह से आपका ऑप्शन गो सही हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अगला वीडियो में आपको खाली स्थान भी आ जाएगा। इसी तरह से सभी चैप्टर का 10th का 9th का आपको इसी प्रकार से आता रहेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और न डिसलाइक करें। थैंक यू।